महाकाल की नगरी का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी नगरी भी है जहां स्वयं मृत्यु के देवता यमराज का अधिकार नहीं चलता। मान्यता है कि जो भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। एक ऐसी नगरी जहां कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के कानों में तारक मंत्र देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। एक ऐसी नगरी जो न केवल पृथ्वी पर है बल्कि तीनों लोकों में सबसे पवित्र मानी जाती है। यह नगरी है उज्जैन, महाकाल की नगरी। लेकिन इस नगरी का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है? क्यों यहाँ होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में अद्वितीय है? और आखिर क्या कारण है कि सदियों से इस नगरी को काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन का वह इतिहास, वह रहस्य और वह दिव्य कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अंत में सामने आएगा। हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि को अवंतिका कहा जाता था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी तक में भगवान शिव का आशीर्वाद समाया हुआ है। उस समय अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके 4 पुत्र भी थे जो अपने पिता की तरह शिव भक्ति में लीन रहते थे। पूरा नगर धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चल रहा था। लोग सुखी थे, हर ओर शांति थी। लेकिन दूर रत्नमाल पर्वत पर एक भयानक संकट जन्म ले रहा था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के कारण उसका अहंकार आसमान छूने लगा। धीरे धीरे उसने ऋषियों, मुनियों और साधुओं को सताना शुरू कर दिया। यज्ञ नष्ट किए जाने लगे, मंदिर तोड़े जाने लगे, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को प्रताड़ित किया जाने लगा। एक दिन दूषण को पता चला कि अवंतिका नगरी में शिव भक्ति अपने चरम पर है। यह सुनते ही उसका क्रोध भड़क उठा। उसने निश्चय किया कि वह इस नगरी को नष्ट कर देगा। कुछ ही दिनों बाद दूषण अपनी विशाल सेना लेकर अवंतिका की ओर बढ़ा। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि धरती कांप उठी। लोग भयभीत हो गए। नगर में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की सोचने लगा। लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र बिल्कुल शांत थे। उन्होंने नगरवासियों से कहा, जब स्वयं महादेव हमारे रक्षक हैं, तब भय कैसा? उनकी बात सुनकर लोगों को कुछ साहस मिला। लेकिन दूषण की शक्ति इतनी अधिक थी कि किसी को भी विजय की आशा नहीं थी। जब दूषण की सेना नगर के द्वार तक पहुंच गई, तब वेदप्रिय और उनके पुत्र एक स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। चारों ओर केवल ओम नमः शिवाय का जाप गूंजने लगा। दूषण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन ब्राह्मणों को तुरंत मार डालो। राक्षस सैनिक उनकी ओर दौड़े। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धरती जोर जोर से कांपने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति किसी महान घटना की तैयारी कर रही हो। अचानक उस स्थान पर जहां ब्राह्मण ध्यान कर रहे थे, धरती फट गई। धरती से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि राक्षसों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ ही क्षणों में उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन यह उनका शांत स्वरूप नहीं था। यह उनका भयानक और रौद्र रूप था।
उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, जटाएं आकाश तक फैल गई थीं। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस दिव्य स्वरूप को देखकर देवता भी भय और श्रद्धा से भर उठे। भगवान शिव ने कहा, हे दूषण, तूने मेरे भक्तों को कष्ट देने का साहस कैसे किया? दूषण क्रोध से गरजा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। दूषण ने अपनी समस्त शक्ति भगवान शिव पर छोड़ दी। असंख्य अस्त्र शस्त्र आकाश में चमक उठे, लेकिन शिव के सामने वे तिनकों के समान थे। भगवान शिव ने केवल एक भयंकर हुंकार भरी। उस हुंकार की शक्ति से राक्षसों की पूरी सेना भस्म हो गई। दूषण भयभीत हो गया। उसने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार किया और अगले ही क्षण दूषण का अंत हो गया। पूरा आकाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषिमुनियों ने भगवान की स्तुति की, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। वेदप्रिय और नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप सदा इसी नगरी में निवास करें और हमारी रक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से मैं इस नगरी में महाकाल के रूप में निवास करूंगा। काल अर्थात समय और महाकाल अर्थात समय के भी स्वामी। उस दिन से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग क्यों है? क्यों इसकी भस्म आरती में श्मशान की भस्म का विशेष महत्व बताया गया? और आखिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी भक्तों को छू नहीं सकती? लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असल रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से साधुओं, संतों और विद्वानों को भी आश्चर्यचकित करता आया है। क्योंकि महाकाल केवल एक मंदिर नहीं है, यह समय, मृत्यु और मोक्ष का द्वार माना जाता है। और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें समय के प्रवाह में और पीछे जाना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में काल का अर्थ केवल समय नहीं है। काल का अर्थ है जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन काल के अधीन होना पड़ता है। राजा हो या भिखारी, देवता हो या असुर, काल किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात वे जो स्वयं काल के भी स्वामी हैं। यही कारण है कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को विशेष महत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल की शरण में आता है, उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। दुनिया के किसी अन्य मंदिर में ऐसी परंपरा नहीं मिलती। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भस्म ही क्यों? फूल क्यों नहीं? चंदन क्यों नहीं? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर एक दिन भस्म बन जाएगा। धन, दौलत, अहंकार, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाएंगे। अंत में केवल कर्म ही साथ जाएंगे। यही कारण है कि महाकाल की नगरी में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता है। पुराणों में एक अद्भुत मान्यता मिलती है। कहा जाता है कि उज्जैन में महाकाल की कृपा से भक्तों को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। किंवदंती है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से महाकाल की उपासना करता है, उसके लिए स्वयं शिव मार्गदर्शक बनते हैं। इसी कारण इस नगरी को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है।
हालांकि इसे धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न परंपराओं में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। लेकिन सदियों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस विश्वास से जुड़ी हुई है। उज्जैन केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन भारत में यह खगोल विज्ञान और समय गणना का भी प्रमुख केंद्र था। कहा जाता है कि एक समय भारत की समय गणना का आधार उज्जैन को माना जाता था। यह संयोग नहीं है। जिस नगरी में महाकाल विराजमान हो, उसका समय से विशेष संबंध होना स्वाभाविक माना गया। प्राचीन ज्योतिषाचार्य और विद्वान यहां आकर अध्ययन किया करते थे। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब महाकाल मंदिर पर संकट के बादल मंडराने लगे। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। मंदिर को क्षति पहुंचाई गई। धार्मिक प्रतीकों को तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था मानो महाकाल की महिमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर बार कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर फिर खड़ा हो गया। श्रद्धा फिर लौट आई। भक्ति फिर जाग उठी और महाकाल की ज्योति फिर पहले से अधिक तेजी से चमकने लगी। कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पहले उज्जैन में एक सिद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, महाराज, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब महाकाल की महिमा समाप्त हो जाएगी? साधु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, सूर्य का प्रकाश कम हो सकता है, चंद्रमा का तेज घट सकता है, लेकिन महाकाल की महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई शक्ति नहीं, स्वयं शिव की उपस्थिति है। लोग आज भी उस भविष्यवाणी को याद करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग में महाकाल का क्या महत्व है? धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य भय, तनाव, लालच और अस्थिरता से घिरा रहेगा। लोग बाहरी सुखों के पीछे भागेंगे, लेकिन भीतर से खाली महसूस करेंगे। ऐसे समय में महाकाल का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ, अहंकार को त्यागो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। उज्जैन के पुराने निवासियों के बीच एक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि कुछ विशेष रातों में महाकाल मंदिर के आसपास एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मंदिर परिसर में अनोखी आध्यात्मिक अनुभूतियां की हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। यही रहस्य और आस्था महाकाल की नगरी को और भी अद्भुत बना देते हैं। दोस्तों, महाकाल की नगरी का सबसे बड़ा रहस्य कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है, कोई गुप्त सुरंग नहीं है, कोई चमत्कारी शक्ति भी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य है समय का सत्य। महाकाल हमें सिखाते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। धन जाएगा, शरीर जाएगा, सत्ता जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति अमर रहेंगे। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लेता है। और इसी संदेश के साथ समाप्त होती है महाकाल की नगरी की यह रहस्यमय यात्रा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय महाकाल। क्योंकि महाकाल केवल एक नाम नहीं, एक अनुभूति है, एक शक्ति है, एक विश्वास है। हर हर महादेव।